हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल। तो बात करनी है आज एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2026 के बारे में, बिकॉज हर एक इंडियन फुटबॉल फैंस के दिमाग में एक ही क्वेश्चन है एट द मोमेंट कि क्या इंडियन वुमेन्स टीम फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 जो कि ब्राज़ील में होने वाला है उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे एंड एक हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। क्या है उसके चांसेस, क्या है इंडियन वुमेन्स टीम का पाथवे, क्या क्या चैलेंजेस है, कैसे हो सकता है, सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो वी आर गोना टॉक अबाउट द एएफसी वुमेन्स एशियन कप। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, यहाँ पे एएफसी वुमेन्स एशियन कप 1 मार्च से ऑस्ट्रेलिया में किक ऑफ हो रहा है। टोटल 12 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इंडिया इज इन ग्रुप सी की, जहाँ पे उनके साथ है जापान, वियतनाम एंड चाइनीज ताइपे। एंड इस एएफसी वुमेन्स एशियन कप को आप लाइव देख पाएंगे फैन कोड के प्लेटफॉर्म के ऊपर इन इंडिया। एंड इंडिया के अगर मैचेस की हम पहले बात करें तो इंडिया का पहला मैच है 4 मार्च को अगेंस्ट वियतनाम, देन 7 को अगेंस्ट जापान एंड देन फाइनल मैच ऑन 10 मार्च अगेंस्ट चाइनीज ताइपे। अब बात करते हैं इंडिया की स्क्वाड के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में एंड देन वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन सिनारियो के बारे में। तो पहले अगर स्क्वाड की बात करें तो अंडर दी न्यू हेड कोच एमेलिया वालवर्दे, यहाँ पे जो इंडिया की स्क्वाड है वो काफ़ी एक बैलेंस टीम दिख रही है इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस प्लेयर वाइज, इन टर्म्स ऑफ द यंगस्टर वाइज। एंड जिस तरीके की इस टीम को प्रिपरेशन मिली है, वेरी गुड प्रिपरेशन। दे हैड अ कैंप इन तुर्की, वहाँ पे उन्होंने कपल ऑफ यूरोप के जो क्लब है उनके सामने मैचेस खेले। देन ऑस्ट्रेलिया के भी उन्होंने 2-3 यहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं। हमारी जो प्लेयर्स है वो यहाँ पे IWL के कुछ मैचेस अपने रिस्पेक्टिव क्लब के साथ खेल के आ रही थी। तो इन टर्म्स ऑफ द मैच फिटनेस वाइज या फिर इन टर्म्स ऑफ द रिदम वाइज दे आर इन अ गुड शेप। अगर हम टीम का ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखें तो आप देखिए एक्सपीरियंस प्लेयर्स या फिर जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है वो यहाँ पे फ्रंट लाइन में आपके लिए ऑब्वियसली मनीषा कल्याण, सौम्या गोगुलोत, प्यारी, यहाँ पे ग्रेस देंग में लिंडा कोम, ये सारे होने वाले हैं। मिडफील्ड में आई थिंक ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अविका सिंह, संगीता बेसफोर एंड उन सब के ऊपर रहने वाली है, बिकॉज अविका एज वी ऑल नो प्लेइंग इन द डेनिश सेकंड डिवीजन, तो सी हैज़ दैट एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग एट अ वेरी गुड लेवल। एंड संगीता बेसफोर का हमने यहाँ पे इम्पैक्ट देखा था इन दी एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे वो फेमस गोल भी मारा था अगेंस्ट थाईलैंड, तो वो सारी चीज़ें वी ऑल रिमेंबर। सो आई थिंक उन दोनों के ऊपर काफ़ी बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। एंड ऑल्सो अंजू तमांग ड्यू टू द इंजरी यहाँ पे रूल्ड आउट हो चुकी है, सो वो एक डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा झटका है। बट यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अविका सिंह एंड संगीता बेसफोर के ऊपर मिडफील्ड में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। देन बैकलाइन की बात करें तो वहाँ पे सिल्की देवी, स्वीटी देवी, जूली किशन, यहाँ पे संजू, उन सब के ऊपर यहाँ पे होने वाली है। दोज आर एक्सपीरियंस प्लेयर, प्लेड अ कपल ऑफ मैचेस एट इंटरनेशनल लेवल, सो दे हैव दैट यू कैन से की एक्सपोजर। एंड ऑब्वियसली कीपर में पेंथोई चानू, श्रेया हुडा, दोनों एक्सपीरियंस कीपर है, बट पेंथोई चानू आई थिंक विल बी दी फर्स्ट चॉइस, तो उनके ऊपर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कोच की अगर हम बात करें, यहाँ पे एमेलिया वालवर्दे के अंडर ये पहला हमारा ऑफिशियल कम्पिटिटिव मैच होगा, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले क्रिस्पिन छेत्री थे एंड एमेलिया वालवर्दे ने ये एशियन कप के कैंप के टाइम ही टीम को टेक ओवर किया है इन तुर्की। सो वी डिडंट यू कैन से कि सीन द टीम प्लेइंग एनी कम्पिटिटिव मैचेस अंडर एमेलिया वालवर्दे। बट एमेलिया वालवर्दे की अगर हम सीवी देखें, प्रोफाइल देखें, सी मैनेज दी यहाँ पे टीम एट दी हाईएस्ट लेवल। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में उन्होंने कोस्टा रिका जैसी टीम को यहाँ पे मैनेज कर रखा है। सो सी हैज़ दैट वास्ट एक्सपीरियंस टू मैनेज अ टीम इन दिस काइंड ऑफ ए टूर्नामेंट एंड विच इज़ वेरी वेरी क्रूशल, क्योंकि इस तरह के जो टूर्नामेंट होते हैं ना भाई, उसमें यहाँ पे हाउ टू मैनेज द टीम आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज देर आर ए मोमेंट्स की जो अगर आप कैप्चर कर लेते हो आप अच्छी से अच्छी टीम को भी यहाँ पे हरा सकते हो। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक उनका जो वो एक्सपीरियंस है टू बीट टफर टीम और टू ग्राइंड अ रिजल्ट अगेंस्ट टफर टीम, वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। नाउ लेट्स कम टू दी वर्ल्ड कप सिनारियो पार्ट, क्योंकि हर किसी को वही जानना है कि भाई कितना चांस है इंडिया की वुमेन्स टीम का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफाई होने का। तो देखिए सिनारियो सिंपल सा है, 12 टीमें हैं, 3 ग्रुप है। अब इसमें से यहाँ पे नॉकआउट यानी कि जो क्वार्टर फाइनल टॉप 8 टीमें हैं वो डिसाइड होगी कि भाई हर एक ग्रुप से जो टॉप 2 टीमें हैं वो क्वालिफाई करेगी फॉर द क्वार्टर फाइनल एंड 2 थर्ड बेस्ट टीमें भी यहाँ पे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। अब अगर हम इंडिया के ग्रुप का एनालिसिस करें तो भाई जापान इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बीट,
यहाँ पे नो डाउट फुटबॉल में हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि भाई कोई भी टीम किसी भी टीम को किसी दिन हरा सकती है, बट जापान इज़ टू स्ट्रॉन्ग एंड दी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन दिस ओवरऑल। अगर हम वुमेन्स एशियन कप की बात करें तो डेफिनेटली उनके सामने जो मैच है वो काफ़ी मुश्किल है, बट हमें उससे ज़्यादा फोकस कर रहा है वियतनाम एंड चाइनीज़ ताइपे वाले मैच में। अगर हम वियतनाम एंड चाइनीज़ ताइपे को यहाँ पे उनके सामने रिजल्ट ग्राइंड कर पाते हैं, डेफिनेटली वी हैव अ चांस टू गो एज अ थर्ड बेस्ट टीम ऑल्सो। वहाँ पे भी हमारी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। एंड वियतनाम एंड चाइनीज़ ताइपे इज़ ऑलमोस्ट अ सिमिलर लेवल ऑफ टीम। अगर आप उनकी फीफा रैंकिंग भी देखें तो 40 के अराउंड है। एंड यहाँ पे नो डाउट टेक्निकली शायद हमसे थोड़े से वो बेटर होंगे, बट ऑन दैट डे मैच डे यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो एक नर्व्स है वो भी यहाँ पे रोल प्ले करती है। एंड वहाँ पे अगर हमने वो मोमेंट्स कैप्चर कर लिए देन आई थिंक वी डेफिनेटली पुट वियतनाम एंड चाइनीज ताइपे अंडर प्रेशर एंड देन वहाँ से फिर आप रिजल्ट ग्राइंड करने के लिए देख सकते हो। अगर आप मान लीजिए कि वियतनाम को एक हरा दिया, चाइनीज ताइपे के सामने ड्रॉ कर दिया, 4 पॉइंट विल बी गुड इनफ फॉर अस टू गो इन टू द नेक्स्ट राउंड। एंड अगर हम यहाँ पे बाकी दो ग्रुप्स देखें तो आप देखिए ग्रुप ए इज़ वेरी टफ। ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है, ईरान है, साउथ कोरिया है। सो उसमें से ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया का चांसेस ज़्यादा है एज ए टॉप 2 टीम। एंड थर्ड पे फिलीपींस भाई यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। फिलीपींस ऑल्सो इज़ अ रियली गुड स्ट्रॉन्ग टीम। ग्रुप बी आप देख लीजिए, यहाँ पे चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, दोज टू आर दी क्लियर फेवरेट फ्रॉम दैट ग्रुप। एंड उसके साथ ही बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान है। सो हमारे जो नॉइजी नेबर्स है उनके लिए भाई हमारे से भी टफ ग्रुप है, बिकॉज नॉर्थ कोरिया चाइना को आप हरा नहीं सकते। चाइना इज 9 टाइम चैंपियन ऑफ एएफसी वुमेन्स एशियन कप, सबसे ज़्यादा बार उन्होंने भाई जीता है वुमेन्स एशियन कप। सो वो ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट है। और वहाँ से जो थर्ड पे टीम फिनिश करेगी उनके पॉइंट्स भाई कम होने के चांसेस ज़्यादा है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इंडिया यहाँ पे अगर सेकंड पे फिनिश करता है दैन तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बट अगर थर्ड पे भी फिनिश करता है तो मान लीजिए कि जापान के साथ हमने अगर कम मार्जिन से मैच हारा देन वी हैव अ वेरी गुड चांस कि हम यहाँ पे थर्ड पे फिनिश करके भी नॉकआउट राउंड पे जा सकते हैं। अब वर्ल्ड कप का सिनारियो ये है कि भाई जो टॉप 8 टीमें यहाँ पे क्वार्टर फाइनलिस्ट होगी उनमें से जो 4 सेमीफाइनल में टीम जाएगी वो सीधा ही फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो जाएगी, उनका टिकट पक्का है। लेकिन जो 4 लूजर होंगे क्वार्टर फाइनल के उनके लिए भी अभी रास्ता बंद नहीं है, उनके लिए भी अभी भी 2 स्पॉट ओपन है, डायरेक्ट स्पॉट। तो वो जो 4 लूजर है क्वार्टर फाइनल के उनके बीच में भी इसी वुमेन्स एशियन कप के दौरान मैच होंगे। यहाँ पे क्वार्टर फाइनलिस्ट 1 के लूजर वर्सेस 3, 2 के लूजर वर्सेस 4। एंड उन 2 मैचेस के जो विनर होंगे वो भी सीधा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो अब जो इंडिया के लिए चांस है ना वो यहाँ से चांस बनता है। ये जो क्वार्टर फाइनल है ना, यहाँ पे क्वार्टर फाइनल के लूजर के बीच में ये जो 2 स्पॉट के लिए फीफा वर्ल्ड कप का लड़ाई है ना, ये इंडिया के लिए सबसे बेस्ट चांस है। क्यों, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो क्वार्टर फाइनल है उसमें मान लीजिए कि इंडिया ने अपने ग्रुप में सेकंड पे फिनिश किया, जापान फर्स्ट फिनिश किया, इंडिया सेकंड फिनिश किया। तो इंडिया अगर सेकंड फिनिश करेगा ना तो हमें क्वार्टर फाइनल में भाई ग्रुप बी के विनर के सामने फेस करना है। यानी आपको मिलेगा इधर नॉर्थ कोरिया और चाइना, जिनको भाई जैसे जापान को बीट करना एट दी मोमेंट हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी वाइज इम्पॉसिबल चीज़ है, वैसा ही सिमिलर सा सिनारियो है। नॉर्थ कोरिया और चाइना को भी एट दी मोमेंट हमारी टीम की उतनी क्वालिटी नहीं है कि यहाँ पे उनके सामने उनको हम यहाँ पे हरा पाए। ये रियलिटी है, वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमें रियलिस्टिक चांस देखना है कि कहाँ से हमारी एक्चुअल में चांस बन सकती है। तो आप ग्रुप सी में यहाँ पे अगर सेकंड पे फिनिश करते हो तो आपको क्वार्टर फाइनल में फेस करना है ग्रुप बी के विनर को। एंड अगर आप थर्ड पे फिनिश करके यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में जाते हो तो आपको फेस करना है ग्रुप ए का विनर, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा भाई, जो कि होस्ट टीम है। एंड अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, डिफिकल्ट टू बीट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बीट आई वुड से एट द मोमेंट सीइंग द बोथ द टीम क्वालिटी। तो क्वार्टर फाइनल में आपका जीत के फिर वर्ल्ड कप में जाने का जो चांस है वो यहाँ पे एट द मोमेंट रियलिस्टिकली हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे पॉसिबल है। तो हमारे लिए एम करना पड़ेगा कि हम चाहे क्वार्टर फाइनल में पहले एक चीज़ सिक्योर करनी पड़ेगी कि क्वार्टर फाइनल में पहुँचे। एंड देन यहाँ पे जो क्वार्टर फाइनल में अगर हम मैच हारते भी है तब भी यहाँ पे जो क्वार्टर फाइनल के लूजर के बीच में वो जो 2 स्पॉट के लिए लड़ाई है वहाँ पे हमें कैसे भी करके क्वालिफाई करना है। और वहाँ पे भी अगर हम नहीं कर पाते तो फिर वो जो यहाँ पे वो क्वार्टर फाइनल के 4 लूजर के बीच में जो 2 मैचेस हुए उसके जो 2 लूजर टीमें होंगी वो यहाँ पे जाएंगे इंटर कॉन्फेडरेशन प्लेऑफ में। बट वहाँ से रास्ता आपके लिए फिर डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपको 2 फेजेस में क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे टू गेट दैट वर्ल्ड कप स्पॉट। एंड वहाँ पे आपको फिर यूएफए की, फिर यहाँ पे कॉनकाकफ की, अफ्रीका की, यहाँ पे कॉन्मेबल की, साउथ अमेरिकन यहाँ पे जो टीमें हैं
उनको बीट करना पड़ेगा, यानी कि वो लंबा रास्ता है। सो एट द मोमेंट इंडिया के लिए जो सबसे बेस्ट पॉसिबल सिनारियो है कि भाई आप पहले यहाँ पे अपना क्वार्टर फाइनल सिक्योर कीजिए, आइदर फिनिश्ड एज अ सेकंड बेस्ट, यहाँ पे सेकंड प्लेस टीम इन ग्रुप सी और थर्ड प्लेस टीम विथ द गुड पॉइंट और जीडी, जिससे आप 2 थर्ड बेस्ट टीमों में आ पाए। एंड दूसरा उसके बाद हमें देखना है कि चाहे भले ही क्वार्टर फाइनल में हम हार जाए, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे क्वार्टर फाइनल के लूजर के बीच में 2 मैचेस है, उसमें हमें कैसे भी करके जीतना है। आई थिंक हमारा अल्टीमेट एम एट द मोमेंट होना चाहिए फीफा वर्ल्ड कप की टिकट को सिक्योर करना। एंड ये यहाँ पे जेन्युइनली पॉसिबल है अगर हमारी टीम यहाँ पे अपने पोटेंशियल पे खेल जाती है तो। सो दिस इज दी हाउ इंडियाज पाथवे इज गोना लुक। एंड हमारे नॉइजी नेबर्स की अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो उनके लिए टू बी ऑनेस्ट एट द मोमेंट रास्ता मुश्किल है। आई थिंक वो अगर नॉकआउट में भी पहुंच जाते हैं, क्वार्टर फाइनल में भी अपनी जगह बना पाते हैं, दैट वुड बी अ बिग बिग थिंग फॉर देम, बिकॉज रियली रियली टफ ग्रुप। चाइना, नॉर्थ कोरिया, भाई टॉप टीम्स, उनके सामने आई डोंट सी कि भाई यहाँ पे बांग्लादेश कुछ रिजल्ट ग्राइंड कर पाएगा। इवन उज्बेकिस्तान इज गोना बी टफ फॉर देम। सो उनके लिए भाई यहाँ पे नॉकआउट में जाना ही एट द मोमेंट काफ़ी मुश्किल है। हमारे लिए यहाँ पे रिलेटिवली ईजी है। सो हमारा चांस एट द मोमेंट आप ज़्यादा बोल सकते हो। बाकी ओवरऑल अगर हम AFC वुमेन्स एशियन कप की बात करें तो ऑब्वियसली जो फेवरेट्स है वो आर क्लियर, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, जापान है, एंड इवन ऑस्ट्रेलिया भी इस बार आप यहाँ पे फेवरेट बोल सकते हो बिकॉज होस्ट टीम है। तो ये 4 टीमें इस AFC वुमेन्स एशियन कप की फॉर मी आर दी फेवरेट टीम टू विन द टूर्नामेंट। बट इंडिया के लिए जैसे मैंने बताया कि आवर अल्टीमेट एम शुड बी टू क्वालिफाई फॉर दैट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप बाय एनी मीन्स, बाय हुक और क्रुक। हमें ये फोकस करके ही इस टूर्नामेंट में उतरना है एंड उसी जज्बे के साथ, उसी यहाँ पे विजन के साथ, अल्टीमेट गोल के साथ यहाँ पे परफॉर्मेंस पुटअप करनी है। हमारी गर्ल्स में वो पोटेंशियल है, वो प्रिपरेशन मिली है, कोच भी यहाँ पे इस बार उनको ऐसा मिला है कि जो इस तरह के टूर्नामेंट का यहाँ पे निटी ग्रिटी जो है, या फिर छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, हाउ टू मैनेज दी सिचुएशन, वो सब जानता है। सो वी हैव ए चांस, but it all depends how our women's team is gonna play in this tournament. So this is the whole scenario regarding this AFC Women's Asian Cup. I hope कि आपके जो सारे डाउट्स है यहाँ पे वो क्लियर हो गए होंगे। एंड लेट होप एंड प्रे कि भाई यहाँ पे इंडिया की वुमेंस टीम फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2027 ब्राज़ील में जो होने वाला है उसको क्वालिफाई करे एंड इंडियन फुटबॉल के लिए एक नए चैप्टर, एक नए हिस्ट्री की यहाँ पे वो शुरुआत करे। आपके क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके क्या थॉट्स है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नेसेसरी। जय हिंद, जय भारत।